सो ये क्वेश्चन है कि भक्ति करनी क्यों है। कई लोग पूछते हैं हम ऐसे ही ठीक हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब बिना भक्ति के भी हम खुश हैं, हम सेटल्ड हैं, ज़रूरत ही क्या है भक्ति करने की। इसका आंसर वैसे तो कई लोग मानते ही नहीं, कई लोग तो अपने उसमें लगे रहते हैं, ठीक है तुम अपना करो हम अपना करेंगे, ठीक है उसमें क्या है, हम अपना खुश हैं तुम अपना खुश हो, जैसे कहते हैं ना हिंदू चीनी भाई भाई, बस वही बात है। बट आप उनको, ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं कि भक्ति ठीक है, आप खुश हो सकते हैं, आप सेटल्ड हो सकते हैं, मगर श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भक्ति से आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी जो कि जिसमें दुख नहीं है। हमारे हर सुख में कुछ ना कुछ दुख इन्वॉल्व होता है। एक बहुत बड़े विद्वान है, आई थिंक भर्तृहरि या कोई और है, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि संसार के सुख को कमाने के लिए तो दुख लेना ही पड़ता है, स्ट्रगल तो होती है नहीं। सुख कमाने के लिए तो दुख लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और फिर उस सुख को मेंटेन करने के लिए भी दुख होता है। वे आपने फैमिली बनाई, फिर फैमिली को मेंटेन करने के लिए पैसे कमाए, फिर पैसे को संभालने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ता है, एंग्जाइटी होती है उसको लेकर संभालने में, और जब सुख चला जाता है तब भी दुख होता है। तो इसलिए उस सुख के अंदर दुख तो मिला ही हुआ है, मगर भक्ति के सुख में दुख नहीं है, केवल सुख है। इसीलिए अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें एक सुपीरियर हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो सिंपल सा एक और एग्जांपल है। भाई लोग इंडिया रहते हैं, लोग इंडिया में भी खुश होते हैं, सेटल्ड होते हैं, सब होता है, फिर भी लोग सोचते हैं चल यार अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, उसमें क्या है। जैसे मतलब तो कईयों के बच्चे फॉरेन में रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स यहाँ रह रहे होते हैं, बूढ़े पेरेंट्स खुश होते हैं, अपना घर होता है, सब होता है, फिर भी कहते हैं चलो यार अमेरिका बच्चों के पास रहेंगे, ठीक है अमेरिका में भी रहेंगे, अमेरिका की सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, जबकि कोई ज़रूरत है नहीं। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक सुपीरियर हैप्पीनेस है। कहते हैं यार वहाँ झंझट नहीं है इंडिया की, वो और यहाँ पे मज़े हैं, अपनी लाइफ है, अपने नौकर हैं, सब है, बट वहाँ पे एक मज़ा है, अमेरिका है, घूमना है, ये है, चीज़ें हैं, एक शौक़ होता है। तो वहाँ पे एक सुपीरियर हैप्पीनेस है, इसलिए जाते हैं हम। और हम वर्ल्ड टूर भी लगाने आते हैं लोग, नहीं घर में बड़ा खुश होते हैं, सब सेटल्ड होते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार चलो घूमने जाते हैं, मज़े आएंगे। इसलिए ठीक है आपके पास सुख हो सकता है, मगर इससे ऊपर भी सुख है, इससे ऊपर भी सुख है। एक अमेरिका का सुख है, एक भगवान के धाम का सुख है, वो और उससे भी ऊपर है। तो हायर हैप्पीनेस लेने में खराबी क्या है? हमें थोड़े ना कह रहे हैं कि आपकी जो अभी खुशी हम छीन लेंगे, ये भी नहीं कह रहे हम, ये भी प्रपोजल नहीं दे रहे हम, आपकी खुशी थोड़ा ना छीन रहे हैं। आपके पास जो है वो है, सेटल्ड हो, बच्चे हैं, सब ठीक है, खुश है, हम खुशी ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो बहुत अच्छा। आप इंडिया में भी घर रखो, अमेरिका में भी रखो, उसमें खराब ही क्या है, और ऐड हो गई। तो भक्ति करने से तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया, आपको दोनों उंगली घी में चली गई। और ये ऐसा सुख है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो भी बड़ी बात है। एक तो दुख भी नहीं है, एडिशन भी हो गया, कभी ख़त्म भी नहीं होगा। संसारी सुख तो ख़त्म भी हो जाता है, बोरियत हो जाती है थोड़े टाइम बाद। आप घर में कितनी सुखी हो फिर भी बोर हो जाओगे, चलो घूमने चलते हैं। भक्ति के सुख से कभी बोर नहीं होगे। आपके पास चाहे संसार का कोई भी सुख नहीं हो, भक्ति के सुख से आप पूरा जीवन निकाल सकते हो। ये ऐसा सुख है, परमानेंट हैप्पीनेस है। ये प्रभुपाद ने पूछा था, प्रभुपाद के पास कुछ डिवोटीज़ के पेरेंट्स आए थे, हाँ गिरिराज महाराज के पेरेंट्स। गिरिराज महाराज मतलब आपके मिलियनर थे उस टाइम के, उसके पेरेंट्स। तो आई थिंक गिरिराज महाराज के पेरेंट्स LA में रहते थे, मतलब LA का जो हॉलीवुड की बेल्ट नहीं है, जहाँ पे प्रिस्टाइन लोग रहते हैं। आज भी गिरिराज महाराज का घर वहीं है LA में, हॉलीवुड में। वहाँ पे मतलब बच्चे तो रह ही नहीं सकते, अमीर भी नहीं रह सकते। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा, और ये वो तो डिस्कस कर रहे थे, आप हमारा बच्चा ले लिया, वो तो कह रहे थे हम तो मतलब इतने पैसे हैं, क्या करेंगे, खुश है ये अपने घर में, नहीं आराम से रहे। तो प्रभुपाद ने कहा तुम अपना बिजनेस करो, मैं अपना बिजनेस करूँगा। ये जो बिजनेस है, प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियस को बिजनेस बोलते थे। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, कृष्णा कॉन्शियस को बिजनेस किसी ने नहीं बोला। तभी तो तो गौड़िया मठ वाले चिढ़ते थे थोड़ा बहुत
ये प्रभुपाद कृष्ण कुमार भक्ति को बिजनेस बोल रहे हैं। शायद बिजनेसमैन है, शायद बिजनेस इसलिए बोलते होंगे, बट प्रभुपाद इसलिए बिजनेस नहीं बोलते थे। प्रभुपाद इसलिए बिजनेस बोल रहे हैं क्योंकि शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे बिजनेस करने में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है अगर एक्सपर्ट बिजनेसमैन होता है, ऐसी भक्ति करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। कौन मूर्ख फ़ायदा छोड़ता है? सो ठीक है, आप भक्ति कर रहे हो, हम वो कर रहे हैं, हम खुश हैं। यार आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है बिजनेस में, तो अब मूर्ख क्यों बन रहे हो? फ़ायदा ले लो ना। सो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति आपको एक और तरीके से करनी चाहिए। एक तो ये आंसर हो गया, एक और आंसर है भक्ति करने का, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्ति करने से बड़े बड़े दुखों से व्यक्ति पार हो जाता है। जब दुख आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो हम लॉयर्स के पास जाते हैं, नहीं जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कहीं तो जाते हैं इधर उधर। यार हम आपको ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कोई भी दुख आए अपने आप पार हो जाओगे उससे। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? तो प्रभुपाद कहते थे व्हाट्स अ प्रॉब्लम, प्रभुपाद द्वारा कहते थे व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। इतना अच्छा प्रपोजल है, कोई मूर्ख ही छोड़ेगा, है ना। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। भक्ति कोई इंटेलिजेंट होगा, कहेगा भैया अभी बताओ हमें, हम अभी करते हैं, क्या खराबी है इसमें? तो कोई लॉस ही नहीं है। नेहा भी कर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो मतलब कोई लॉस नहीं है इसके अंदर, कोई लॉस नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं एडिशनल बेनिफिट है, तो अच्छा कर लो। तो ये हमारा प्रपोजल है। श्रील प्रभुपाद कहते थे दिस इज आवर प्रपोजल। प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज की मदर को कहा ये हमारा प्रपोजल है। तब उनको समझ आया, उन्होंने कहा ठीक है, वो चली गई। बस तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं कि हम आपके लिए ही कह रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं, ये बेनिफिट है, आप करो। अच्छा आप करके देखो, फिर पता लगेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।